In this video, I would like to teach you two prepositions. These are to and toward. These are very complex and very useful in spoken English. I request you to please watch this video till end to understand it completely. These are to and toward. देखिए ये जो toward है दोस्तों, इसे हम towards भी कहते हैं। दोनों सेम है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, मैं लिख देता हूँ, और ये जो है पुट योर सेल फोन ऑन साइलेंट मोड। दिस इज अमेरिकन इंग्लिश एंड दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश, सो बोथ आर करेक्ट। टू के मैं आपको 2 से 3 यूसेज सिखाऊंगा एंड टूवर्ड के एक ही यूसेज दैट विल हेल्प यू टू रिमूव योर डाउट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट 100%। सबसे पहला, जब हम किसी जगह को जाते हैं प्लेसेस को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? प्लेसेस को, यानी कहीं भी आप जाते हैं किसी भी प्लेस को, तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू एंड टूवर्ड दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैक इज गोइंग टू स्कूल। ये तो क्लियर है कि टू जो है ये एक प्रपोजिशन है एंड टूवर्ड्स भी क्या है? एक प्रपोजिशन है। तो यहां आपने क्या यूज किया है? टू, गोइंग टू स्कूल। और यहां पर देख लीजिए, जूली इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। अब आप बोलेंगे जैक इज गोइंग टू स्कूल एंड जूली इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल क्यों हुआ? तो ध्यान रखिएगा, दोनों दरअसल मूवमेंट की बात करता है। जब आप कहीं को जाते हैं, दीज बोथ टॉक अबाउट मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान किसी जगह को जाता है तो वहां हम टू का भी और टूवर्ड का भी यूज करते हैं, जिसे टूवर्ड्स भी कहा जाता है। मैंने इनफैक्ट टूवर्ड्स से लिख दिया है यहां पर। अब फर्क क्या है? देखिए, ये जब डायरेक्शन की बात करें, सिर्फ ये बात करता है डायरेक्शन की, दिस टॉक्स अबाउट डायरेक्शन, और ये बात करता है डेस्टिनेशन की। अब आप बोलेंगे कि ये भी क्लियर नहीं होता। जहां सर्टेन पता हो डेस्टिनेशन कहां है, लेट्स सपोज आपको मालूम है कि जैक स्कूल ही जा रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? जैक इज गोइंग टू स्कूल। डेस्टिनेशन जैक का स्कूल है। अब आपको जूली को आप देख रहे हैं कि वो स्कूल की तरफ जा रही है, मे बी वो कहीं और भी जा सकती है। पहले वो गार्डन जाएगी, शी विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, देन शी विल गो टू स्कूल, मे बी शी गोज टू स्कूल। डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन फर्क समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे कि जूली इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, इट मीन्स जूली इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, शी इज ऑन द वे टू स्कूल। इसमें भी ऑन द वे टू स्कूल है जैक, बट फर्क ये है कि इसमें सर्टेन है दैट जैक स्कूल ही जा रहा है, और इसमें क्या है? जैक, Julie may take rest for some time, or she may stay at park or at any halt, or I hope you can understand if your school is at long distance. Nice. तो डायरेक्शन तो होता है, लेकिन क्या पता वो कहीं और को टर्न हो जाए। ऑलराइट, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? टूवर्ड। अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे? टू का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये देख लीजिए आप, जॉनसन गोज टू दिल्ली। जॉनसन, कहीं भी आप जाते हैं ना, तो किसी भी डेस्टिनेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे दोस्तों? टू का आप इस्तेमाल करेंगे। दिस इज फर्स्ट यूज आई एम टीचिंग यू, आई विल टीच यू वन अनदर यूज ऑल्सो। अब देख लीजिए जॉनसन, अब यहां पर देख लीजिए जैकलिन, JACQUILIN, जैकलिन इज गोइंग टू कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस। अब टू का मतलब वो जाता है, एवरीडे जाता है या इस वक्त जाता है। आई होप यू गेट इट। इसका मतलब यही होगा। यहां का मतलब इस वक्त वो कनॉट प्लेस की तरफ जा रही है। मे बी, आई एम सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू राइट हियर टूवर्ड। टूवर्ड बोलिए या टूवर्ड्स बोलिए। टूवर्ड कनॉट प्लेस, शी इज गोइंग टूवर्ड कनॉट प्लेस। मे बी शील गो टू अट्टा मार्केट, और शील गो टू दिल्ली, और शील गो समवेयर एल्स। इट मीन्स ये डायरेक्शन की बात करता है और ये डेस्टिनेशन की बात करता है। आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए काफी हैं और आप इनसे समझ गए होंगे टू एंड टूवर्ड्स में जो है वो फर्क क्या है। अब इसे आप गो के बदले पास्ट में वेंट भी आप यूज कर सकते हैं। येस्टरडे शी वेंट टू स्कूल, कल वह स्कूल गई थी। येस्टरडे शी वेंट टू स्कूल,
ऑलराइट, एंड yesterday my brother was going toward Connaught Place. कल मेरा भाई Connaught Place की तरफ जा रहा था, मैंने देखा उसे, मे बी वो कहीं और टर्न हो गया होगा, बट आई सॉ हिम गोइंग टूवर्ड Connaught Place. इट मीन्स डायरेक्शन वॉज टूवर्ड, दोनों में मूवमेंट की बात हो रही है, बट it means it talks about direction and this talks about destination. तो ये तो एक यूजेस हो गए टू के, एक और यूज मैं आपको बताऊंगा, और दो जगह जहां टू का इस्तेमाल नहीं होता है. लेट मी रब दिस ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और इसे बनाएंगे. जैसे कि होम के लिए हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आई एम गोइंग, गो के बाद तो होता है और गोइंग के बाद, अब यहां पे हम टू नहीं यूज करेंगे, ये याद रखिएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स अ रूल ऑफ प्रपोजिशन. आई होप यू गेट इट. ऑलराइट, अब मैं आपके घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू योर होम, आप कर सकते योर होम टू हिज होम. ऑलराइट, बट डायरेक्ट अगर सिर्फ होम होगा तो वहां आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ रूल ऑफ प्रपोजिशन. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव नोटिस्ड दे से आई एम गोइंग एट माय होम, आई एम गोइंग इन माय होम. सर घर में, घर को, घर पे तो हम हिंदी में भी बोलते हैं, बच्चे लोग दोज आर रॉन्ग हिंदी ऑल्सो. एनीवेज, तो आई एम गोइंग होम होगा, आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा. और जब आप घर पे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम एट होम. आई होप यू गेट इट. और टेल के बाद भी आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे आई टेल यू, आई टेल यू, अब यहां पे आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे. गेट इट. और मैंने आपसे कहा था आई टोल्ड यू. आई होप यू गेट इट. ऑलराइट, आई टोल्ड टू यू नहीं होता, आई सेड टू यू होता है. आई सेड टू यू इज करेक्ट इंग्लिश, बट आई टोल्ड टू यू इज इनकरेक्ट इंग्लिश. तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. आई होप कि आपको जो पहला यूज है, आई होप, डिड यू गेट इट? नाइस. So this is clear to you guys. Now would like to teach you the second use of to. Toward and to के बीच का फर्क जो है वो आपको समझ में आ गया होगा. The second use of to आप as a infinitive के रूप में यूज करते हैं. infinitive. Infinitive होता क्या है साहब? to प्लस जो V1 होता है, जैसे कि to go, right? To come, alright? To fight. वेरी नाइस. ये है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव एंड जेरंड जो वी, इन्हें आप सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं. लाइक टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज वेरी नाइस, फैंटास्टिक. वी ऑल शुड टेक इट आउट, नॉट आउट, वी ऑल शुड टेक इट. वेरी नाइस. तो अब देखिए इन्फिनेटिव के रूप में आप कैसे यूज करते हैं. जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे कि वह बात करना चाहती है, तो क्या हम बोलेंगे? शी वांट्स एनीवेज टू टॉक. अब यहां पर मेन वर्ब क्या है? वांट्स है. ये दूसरा यूज मैं आपको टू के बता रहा हूं. टुवर्ड हो गया, फिनिश डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. शी वांट्स टू टॉक, शी वांट्स टू टॉक. आई होप यू गेट इट. अब ये टू टॉक क्या है? इन्फिनेटिव है. ये है मेन वर्ब. शी वांट्स, आई वांट टू टॉक, दे वांट टू टॉक. आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा होगा, वहां भी आपने ये चीज सीखा होगा. ये टू का यूज मैं आपको बता रहा हूं. ऑलराइट, दे वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, या तो आप बोलिए दे वांट टू लर्न इंग्लिश, और दे वुड लाइक टू लर्न. अब वांट के बदले वुड लाइक इज मोर फॉर्मल देन वांट. लाइक जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच यू, और इफ आई से आई वुड लाइक टू टीच यू, ये ज्यादा फॉर्मल है. क्या आप चाय पीना चाहते हैं? डू यू वांट टू टेक अ कप ऑफ टी, और डू यू वांट टू टेक कप ऑफ टी, और हे वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, और वुड यू बॉदर फॉर अ कप ऑफ टी प्लीज. जैसे आप बोलते हैं ना, श्रीमान एक कप चाय पीने का कष्ट करेंगे आप. आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स. सो देयर इट इज. शी वांट्स टू टॉक, और she would like to talk, और to learn. तो ये क्या है? एक इन्फिनेटिव है. तो to का इस्तेमाल इन्फिनेटिव के रूप में भी हम क्या करते हैं. अब ये दो यूसेज हो गए. आप इस पे ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे. एक दो और यूसेज मैं आपको बता देता हूं, विच इज वेरी वेरी पॉपुलर. उसका 100% लॉजिक तो नहीं होगा. दिस वुड बी द थर्ड यूज ऑफ टू. थर्ड यूज ऑफ टू, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं तो हम क्या बोलेंगे? आई टॉक टू यू. आपसे, आपको, उसको, उससे. विथ यू जब हम बोलेंगे, जब हम कंपनी की बात करेंगे बाबू, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली विथ यू, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं या चाहूंगा, ऑलराइट, और मेरी इच्छा है, तब विथ यू का इस्तेमाल करेंगे. यहां हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, संगति की बात नहीं कर रहे. यहां आपसे, आपको कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. बात आ रही है ना, आई टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहता हूं. आई
want to talk to you. I hope this is done. I want to talk क्यों हुआ? ये तो इन्फिनेटिव का रूल आ गया. अब यहां पर to you क्यों हो गया? चूंकि आपसे आपको कुछ कहना चाहता हूं, तब हम क्या यूज करेंगे? To you. He said to me something. My father gave me. All right. My father gave me some money. वेरी नाइस. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? ये यूसेज यहां पर करेंगे. एंड टुडे आई हैव टॉट यू, ये मैं आपको समरी बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि आप ऐसे ही समरी के रूप में इसको बोलेंगे. हे फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रकाश सिंह आजाद एंड टुडे आई हैव लर्नड टू prepositions. First is to and the second is toward, which is also called towards in British English and toward is in American English. Very nice. So all right, so the first we use to and toward for movement. All right, so we use to if destination is clear. ऐसे ही आप बोलकर कमेंट्री करेंगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा. बिलीव मी एंड दिस विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश. मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स ही बताएंगे. आप 30-40 एग्जांपल सोचेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे. दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस माय डियर फ्रेंड्स. वेरी नाइस, कूल. तो आप क्या करेंगे? इसको बोलेंगे लाइक शी इज गोइंग टू मार्केट और शी इज गोइंग टूवर्ड मार्केट. तो टू मार्केट, दैट इज कंफर्म दैट शी इज गोइंग टू मार्केट. डेस्टिनेशन इज कंफर्म्ड एंड शी इज गोइंग टूवर्ड मार्केट इज you get it now. That is the direction that talks about direction, that she is going toward market. जा तो रही है मार्केट की तरफ. Maybe she'll go somewhere else also. I hope you get it. Second use of to, I taught you that we use to as an infinitive. Like I want to talk. To talk is an infinitive here. To you. She would like to learn English. She would like to learn English. ये भी infinitive हो गया. And third, I taught you that we use to when we talk about like I want to talk to you. आपसे बात करना चाहता हूँ. So in these sense we will use to, and I told you that before whom we will not use to, but yes, उसके पहले अगर my, your, his, her, then we can use that to. Very nice. Tell के बाद to का इस्तेमाल नहीं होता है. I hope my dear friends you get all these things, and I'm sure that you will try to learn it honestly and try to speak this in English also. That would help you 100%. Be in touch. I would like to teach you whatever I can do for you guys. And if you like this video, you can subscribe this channel. Thank you very much. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.